मैं दोनों होमवर्क डिस्कस करूँगा, जो आज दूंगा वो भी और जो पहले का दिया हुआ था वो भी। अब वेन डायग्राम समझो बेटा, ये वेन डायग्राम ये जिसने ही बनाया था, जो भी नाम दिया हुआ है, बट बेटा ये बहुत काम की चीज़ है। जिन लोगों का स्कूल में हो गया है, एक बेसिक आइडिया है, अमेजिंग। जिन लोगों को नहीं पता है तो वेन डायग्राम को ना, क्या नहीं कर रहा बच्चा, हैव आई मिस समथिंग? नहीं यहीं पे मैं वही वेन डायग्राम को थोड़ी समझा रहा तेरे को। हाँ ठीक है, तभी देखो वेन डायग्राम में क्या होता है ना, पहले एक रेक्टेंगल बना जाता है। ये रेक्टेंगल का मतलब क्या जाता है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए यूनिवर्सल सेट डिफाइंड है पहले 10 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा जगह डिनोट कर रहा है वो 10 एलिमेंट्स को, ठीक है। अब मैंने एक सेट बनाया ए, फॉर एग्जाम्पल सेट ए वॉज ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8 10। क्या वो ये यूनिवर्सल सेट का एक सब पार्ट यानी वो सबसेट है? उसको कैसे भी डिनोट कर सकता हूँ, मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, यहाँ पे डिनोट कर दिया, कहीं पे भी, ये मेरा ए सेट बन गया। मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ गए बेटा, 2 4 6 8 10 आ चुका है। अब मान लो मैंने बी बोला, फॉर एग्जाम्पल ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो कौन से ऑल प्राइम नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 2 3। मैं चाहता पहले ऑल प्राइम नंबर्स मेरा फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? गलत बेटा, मेरा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे डिफाइंड किया था 1 से लेके 10। तो ऑल प्राइम नंबर्स, अब मेरा यूनिवर्सल सेट जो डिफाइंड है उसके रिस्पेक्ट में मेरे ऑल प्राइम नंबर्स आर फाइनाइट सेट। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन के रेफरेंस में था क्वेश्चन, 2 3 5 7 बस, ठीक है। देखो अगर मैं मान लो बी सेट ऐसा बनाता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया है, 2 4 6 8 10 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 3 5 7 9 यहाँ पे भी आ रहा है, यानी यहाँ पे 9 नहीं, सॉरी ये ऐसा। तो बेसिकली 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दो पोजीशंस पे कैसे हो सकता है? तो इसलिए मुझे उसे कैसा बनाना पड़ेगा पता है क्या, मेरा बी सेट को मैं कुछ ऐसे बना लूंगा, दोनों में जो कॉमन जगह दिख रही है वहां पे मेरा 2 आ गया। ये देखो 4 6 8 10 3 5 7, समझा हम लोगों को ये चीज़ें क्या हुई है? अब देखो ये जो बची हुई जगह है वहां पे कौन से नंबर्स आ जा रहे हैं मेरे, देखते चलो, जो ना तो इवन हो ना तो प्राइम हो। देखो 1 एक, 2 यूज हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 एक, समझा तुम लोगों को? 10 हो गया था यूज, फेयर इनफ। अब देखो देयर आर फ्यू ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन है ए यूनियन बी, ठीक है ना। यू का मतलब होता है यूनियन, मतलब ए के भी एलिमेंट्स एंड बी के भी एलिमेंट्स, दोनों का मिला के एक सेट। दोनों में कौन से एलिमेंट्स है देखो, तो 2 3 4 5 6 8 7 भी है, 7 8 10, दोनों को कंबाइन कर लेते सेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, बस खत्म। क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। कौन सा कॉमन एलिमेंट हो रहा है यहाँ पे, 2। सी डू नॉट राइट इट एज 2, आपका सेट बनता है वो, ठीक है ना। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ए माइनस बी, मतलब ए के तो हर एक एलिमेंट चाहिए बट कोई भी एलिमेंट बी वाला है उसमें तो हटा दो। मतलब ए माइनस बी मतलब ये इतना हो गया, बस इतने। देखो हाँ, तो बी के सारे तो जो है ही नहीं उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है को। देखो पहले ए यूनियन बी मतलब ये पूरे एलिमेंट्स हो गए थे, तुमको आगे शेडिंग भी बताऊंगा मैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाले हो गए थे। अब ए माइनस बी मतलब ये हो गए, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा ए के पूरे एलिमेंट्स, बट बी वाला एलिमेंट अगर है उसमें कोई भी तो वो नहीं चाहिए। तो यानी ए के यूनिक एलिमेंट्स 4 6 8 10, फेयर इनफ। वैसे आप लोग मुझे b माइनस ए की वैल्यू बता दो, क्या हो जाएगी, 3 5 7, ग्रेट, ठीक है, यहाँ तक है। अब एक और होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा जो मैं देख के आता हूँ, ए ट्राइंगल बी, कौन सा डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मे बी वही हो, सिमेट्रिक डिफरेंस है क्या, हाँ। तो बेटा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हो जाता है, ये दोनों सेट्स का यूनियन।
मतलब दोनों के अंदर जो मिला के यूनिक एलिमेंट्स हो रहे हो, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जो कॉमन वाला एलिमेंट है उसको हटा दो, ये वाला। समझा अभी तक तुम लोगों को? तो ये देखो, ये कितना हो गया मेरे लिए 4 6 8 10। ऑब्वियसली सीक्वेंस डज नॉट मैटर। यहाँ तक है, बढ़िया लाइफ हमारी। अब एक और मस्त चीज होती है एक कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट बोलो या ए डैश बोलो। ये क्या हो जाता है, जो जो एलिमेंट्स ए में नहीं है, मतलब बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या जाता है, यूनिवर्सल सेट, ये यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए के एलिमेंट्स। पूरे के पूरे जो यूनिवर्सल सेट में थे तुम्हारे एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 माइनस ए के एलिमेंट्स। तो वो कौन से हो रहे हैं मेरे? हाँ वो गणेश जी है साला, वो मेरे को आता नहीं बनाना। हाँ यू, हाँ वही उल्टा 3 वैसे लाइन गणेश जी, ठीक है ना। हाँ अब देखो ये कौन से हो जाएंगे 1 3 5 7 9। समझा आता है क्या चल रहा है बेटा? जो जो एलिमेंट्स ए में नहीं है उसको बी से मतलब ही नहीं चल रहा वैसे लाइफ में भी। तो बढ़िया है लाइफ अपनी यहाँ तक है। हाँ जो जो एलिमेंट्स ए में नहीं है, फेयर ना। तो उसका शेडिंग अगर मैं देखूंगा ना, तो उसका शेडिंग कुछ ऐसा बनने वाला है। नहीं मैं अभी के लिए बताऊँ, आगे तक को समझ में आएगा क्यों शेडिंग है। यहाँ तक किसी को भी कोई इशूज? पक्का? अभी देखो फॉर अ बिट ऑफ टाइम हम शायद से यूनिवर्सल, ऐसे हम लोग वेन डायग्राम्स को ना देखें। पहले एक बार के लिए यहाँ पे आ जाओ। ऑपरेशंस अभी देख रहे हैं, तो ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन हो गया है, डिफरेंस हो गया है, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया है, कॉम्प्लीमेंट हो गया है। हाँ अभी ये कार्डिनल डिफरेंस, कार्डिनल नंबर वगैरह जो होता है ना, उसका मैं कुछ बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब प्लीज़ ध्यान दो, तुम लोगों को मैं फॉर्मूला समझा भी रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ एक ही फॉर्मूला रटने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, बचा हुआ एक भी मैंने तो फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है। मान लो ये ए है, ये बी है, ऑब्वियसली ये क्या हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी वाला हो गया। मुझे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब ये पूरे मिला के कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं। देखो अगर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब ये वाले पूरे का काउंट हो गए बेटा मेरे, करेक्ट, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब मेरे ये वाले काउंट हो रहे हैं। तुमने एक चीज नोटिस किया क्या, जो बीच वाला सेक्शन था वो कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार। मुझे कितनी बार काउंट करना पड़ेगा उसे? एक ही बार। तो इसलिए मैंने माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कर लिया। समझे ये चीज? एक ये रट के चलो, बचा हुआ कोई भी फॉर्मूला हम रटेंगे नहीं। फॉर 2 3 वाले में भी एक रट के चलेंगे, बचा हुआ कोई भी रटेंगे नहीं, दिमाग लगा करेंगे। हाँ ये वाला फॉर्मूला, number of elements in A union B, number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. I can understand, तुझे सर मुझे समझ में आ गया, मैं क्यों रटूँ? कई बार क्वेश्चंस में आएगा तो अपने आप रट जाएगा वो, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल इसने क्या बताया ना, मेरा A है क्या कहते हैं पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस दैन 10। सर यूनिवर्सल सेट डिफाइन ही नहीं किया उसने, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा में पे तुम्हारे लिए रियल नंबर हो सकता है। तो देखो अभी के लिए मैं जस्ट ऐसे ही मैंने A की वैल्यू लिखा, पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस दैन 10, 2 3 5 7, खत्म। बी क्या है? नेचुरल नंबर जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब x माइनस 2 शुड बी, सॉरी x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 6। तो देखो एक पहले ये कर ले, x माइनस 2 शुड बी लेस देन 0, तो 2 इज ग्रेटर देन x हो गया यहाँ से। और दूसरा क्या हो रहा है, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल 6, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। नहीं ना बेटा, अगर लेस देन 8 भी बोल देगा पूरा का पूरा तू अगर मान ले, तो तेरे 2 से बड़े वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। देख अगर तेरे को ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक्चुअली इनइक्वालिटी से बेटर समझ में आएगा। चलो अपन लोग देखते हैं, नेचुरल नंबर्स बिलोंग करता है ना, नेचुरल नंबर्स बोल रहा है ना वो। मैंने पहले 1 से ट्राई किया, एक्स वैल्यू 1, यहाँ पे 1 अगर डाल दिया मैंने, तो वैल्यू हो गई -1। क्या ये ट्रू हो रहा है क्या? नहीं। फिर मैंने 2 डाला, क्या वो ट्रू हो पा रहा है क्या? 3 डाला, हो रहा है क्या ट्रू? तो बी में मेरा 3 आ चुका है, 4 पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, 7 पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है, खत्म। समझा हम लोगों को ये चीज़ क्या हुई है? पक्का। अभी देखो तुम लोगों को ए और बी मिल गया, अब तुमसे ए यूनियन बी मंगवा रहा है, वो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी मंगवा रहा है, क्या होता है?
ए माइनस बी और ए बी माइनस ए, ये पूरे सेट्स बनाओगे तुम लोग। उसके बाद में ये तीनों फॉर्मूला को वेरीफाई करोगे। तुमको पहला वाला रटना है, बचे में कोई नहीं रटना है, मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूँ। दूसरे तुमको रटने इसलिए भी नहीं पड़ते कि तुम लोगों को धीरे धीरे विजुअली समझ आता, हाँ मेरा ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो तुमको समझा दूंगा मैं। तुम लोग पहले सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 मुझे करके दो। बेटा पहले मुझे बताओ, ये जो लिखा हुआ है इसमें सेट्स, वो कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है? ये जो ए और बी सेट लिखा हुआ है, ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है? दो फॉर्मेट से हम लोग कौन से थे? रोस्टर एंड सेट बिल्डर। तो ये काय में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर। एक चोकलू, सेट बिल्डर में लिखा हुआ है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा, कभी भी अगर सेट बिल्डर में हो और आप लोगों को ये ऐसा ऑपरेशन है तो रोस्टर में लिखना और फिर करना ईजियर होता है। ठीक है, फट से एक बार क्लियर कर लीजिए बेटा। एक मिनट। हाँ, बी में कैसे वैल्यू निकाली? उसने पहले ही बताया हुआ है कि एक्स मेरा नेचुरल नंबर है, तो मैंने पहले नेचुरल नंबर से शुरू किया 1। मैंने 1 डाल दिया एक्स की जगह पे। क्या 0 इज लेस देन -1 होता है क्या ट्रू? तो रिजेक्ट हो गया। फिर 2 डाली, क्या 0 इज लेस देन 2 हो रहा है क्या? नहीं, 0 इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो वो भी रिजेक्ट हो गया मेरे लिए। फिर मैंने 3 डाला, 0 इज लेस देन 1, 3 माइनस 2 1 लेस देन इक्वल्स टू 6। हाँ, ऐसे करते करते देखा तो मेरा 8 तक के मैं सेटिस्फाई हुआ, 3 से लेके 8 में, तो वैसे बनाया था मैंने। दिमाग है पेन? क्या चलना? नहीं है बेटा। हाँ एक है, रुकिए देख। चलने वाला। तेरा हाथ ही खराब है यार। वो तो सही बात है। बेटा बातें मत कीजिए प्लीज़, एक बार फट से वाला एग्जाम्पल कर लीजिए। वैसे अपन लोग जब रिलेशंस कर भी चुके होंगे, तो जब हम फंक्शंस का एक चैप्टर होता है, जब वो करते हैं तब वापस रिलेशंस करवाता हूँ मैं। नॉट दैट इसलिए अभी रिलेशन पे ध्यान मत देना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। हाँ, 0 से बड़ा है, बट x माइनस 2 0 से बड़ा है, x खुद नहीं। हाँ, और 6 से छोटा या इक्वल है। तुम लोगों को अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं तुमको बताता हूँ इसको कैसे समझ सकते हो हम लोग। देखो सुनो सुनो एक बार के लिए, ये अगर ऐसा लिखा हुआ रहे ना, पूरे इक्वेशन में 2 ऐड कर दो, जिसे बीच में सिर्फ x बचे, तो वो 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 8। ये मतलब यूनियन है, मतलब इसमें दोनों के दोनों जो रहेंगे वो, ये इंटरसेक्शन में कॉमन वाला सिर्फ वो एक ही बार लिखना पड़ेगा, a माइनस बी और ये b माइनस ए। ए में यूनिक है, बी में नहीं होना चाहिए। जो सिर्फ ए में हो बी में ना हो, मतलब यूनिक इन ए। हाँ देख, मेरे बैग में से छोटी बोतल देगा पानी का। थैंक यू। हाँ, LHS अलग, RHS अलग।
n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कार्डिनल एलिमेंट। हाँ बेटा एक ही वैल्यू क्या क्या थी, ऑल है। 2 कैसे होगा? अच्छा हाँ रुजा, 2 एक समझा यहाँ पे मेरे को नहीं, हाँ ये है और ये है, हाँ ठीक करेक्ट, a माइनस भी 2 हो जाएगा बेटा। वेरिफिकेशन में कुछ नहीं करना है, देख एक करके दिखाता हूँ मैं तुझे। पहले देख नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो रहा है, निकाल ले तू। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने को ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 3 है। अगर आप एल एच एस में कितना आ रहा है 7, आर एच एस में देख 4 + 6 - 3 मतलब वो भी 7 आ रहा है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। गुड। गुड। अब गाइस एक बार के लिए देख लो आगे के एग्जांपल्स भी जो तुमको अब भी करने हैं, एक बार रुक जाओ बस देख लो प्लीज, देख लो। एक हाँ वो करते हैं अपन डिस्कस, इसमें जाओ। ये देखो ये L दिया हुआ है, ये M दिया हुआ है, ये N दिया हुआ है, ठीक है। अब वो ये वेरीफाई करने बोल रहा है, तो देखो पहले मेरे को L माइनस M यूनियन N चाहिए, तो मैंने पहले M यूनियन N की वैल्यू निकाल दिया। वो कितना हो रहा है 1 3 4 5 6, ठीक है ना। अब L माइनस M यूनियन N, L में क्या क्या था 1 2 3 4 था ना, तो 1 2 आएगा 5, बस 2 ही आ जाएगा राजा देखा जाए तो, करेक्ट। L माइनस M यूनियन N के लिए एक बार में पहले आप सब फाइंड करो फिर लिखूंगा तो ज़्यादा इजी नहीं होगा वो। क्या सब फाइंड, वो ठीक है, मैंने एक LHS निकाल दिया है, ठीक है। अब मैंने निकाला L माइनस M की वैल्यू, L क्या था मेरा ये माइनस M, 1 बच रहा है 2 बच रहा है, बस L माइनस N निकाला बेटा मैंने, 2 और 4 बच रहा है। फिर उसने क्या लाया L माइनस M इंटरसेक्शन ऑफ L माइनस N, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ 2 आ रहा है। देखो LHS RHS इक्वल आ गए तुम्हारे, समझा ये चीज़ क्या हुई है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देखो सिंपल सा है, ये n तुम्हारा नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है। देखो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया है, नेचुरल नंबर्स हो गया, यानी ये हो गया। अब a इज़ अ प्राइम नंबर, चलो ठीक है, अब तुम लोग पागल से प्राइम नंबर लिखते मत बैठना, इनफाइनाइट सेट हो चुका है वो यहाँ के लिए। b क्या है, नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 5, मतलब 15 30 करते 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 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज सच दैट 2x + 5 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रही है बेटा मेरी, तो मेरा c सेट हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 2। यहाँ पे देखो 2x + 1 इज ग्रेटर दैन 10, 2x इज ग्रेटर दैन 9, x इज ग्रेटर दैन 9/2 यानी 4.5, तो x की वैल्यू क्या हो रही है 5 6 7, नेचुरल नंबर से याद रखना, ठीक है ना। हाँ ये भी इनफाइनाइट ही है, यस नेचुरल नंबर थोड़ी आता बेटा, अपने को यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर बोला था ना, ठीक है। अब देखो अब वो क्या बोल रहा है, पहले तो मुझे राइट द सॉरी मेरे को कॉम्प्लीमेंट सेट्स लिखना था क्या। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, ये अगर ए सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट बचा कुचा जो ए ना हो, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है उसे क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम नंबर चल जाएगा, कंपोजिट नंबर मत बोल देना, क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ध्यान रखना। तो अब तुम्हारा सेट क्या हो जाएगा, इज नॉट अ प्राइम नंबर, या फिर इट्स अ कंपोजिट नंबर, या और इट इज इक्वल टू 1, जैसे तुम्हारा 1 इंक्लूड हो जाए। नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 5,
natural numbers not divisible by 3 and 5. 2x plus 5 is equals to 9. 2x plus 5 not equals to 9. या फिर x is not equals to 2, तुमको अगर नॉर्मल तरीके से लिखना था तो ठीक है। ये क्या हो गया, 2x plus 1 is greater than 10, तो वो हो जाएगा 2x plus 1 is, बोलो, greater than 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 10 लिखना। वैसे यहाँ पे लकीली तुम लोग बच रहे थे, अगर तुम लोग लेसर देन 10 भी लिखते तो, क्योंकि वो डेसिमल में आ रहा था। अगर ये नंबर 11 होता ना फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारा बस लेस देन 11 लिखा हुआ नहीं चलता था। तो देखो इक्वल टू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, लेसर देन और इक्वल टू। दोनों अगर हर के हर को लेसर देन इक्वल टू लिखे तो चलेगा ना। हाँ यस जैसे मैं 10 वाले इसमें भी लेसर देन। यस ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। फटफट एग्जाम्पल 2 और 3 करोगे आप लोग। एग्जाम्पल 3 फुद्दू सा था। इसका नाम क्या है, क्रैशा बेटा तेरा कौन सा आंसर मैच नहीं हो रहा था, कौन सा वाला वेरिफिकेशन, बुक नहीं है तुम लोग ऐसे कम तो निकालना, कौन सा वाला, बी वाला। a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा, पहले तो अपने a माइनस बी, ए हो बी ना हो, देखो 2 आ रहा है, हाँ। और फिर a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी 1 हो रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b 6 थे अपने को, हाँ। तो यहाँ पे तो एक ही, अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तू एलिमेंट ढूंढ रही है तू। एग्जाम्पल 1 2 3 फटाफट करेगा बेटा। पीरियोडिक की डेट आ गई हमारी। क्या है, नहीं मेरे को नहीं बताया। तुम्हारा 12 अगस्त से क्या क्या चैप्टर है बट, तो तुम्हारा मंडे मंडे वाला है ना, हाँ ठीक है फाइन। हफ्ते भर में पूरी खत्म। हाँ तुम्हारे 5 दिन वाले हैं। पोर्शन क्या है मेरे को बताओ, पोर्शन नहीं पता, डेट पता है। वो जो अपने जितने वो वही ना, हाँ तुम्हारे से सेट्स एंड रिलेशन आ रहा है ना। और वैसे सेट से रिलेशन नहीं है क्या? क्या लो? तुमको शायद से सेट्स आएगा, रिलेशन नहीं आएगा। हाँ वो सिर्फ सेट्स आएगा, रिलेशन शायद से नहीं पूछते वो लोग, जितना मुझे याद आ रहा है ना लास्ट टाइम का पोर्शन में। अपना रिलेशन भी ख़त्म हो चुका होगा इजीली उसके पहले, अपना राजा नया चैप्टर, हाँ वो तो फिर तो भाई क्या बात करना। और तुम्हारा नया चैप्टर क्या स्टार्ट हुआ है स्कूल में अभी, हाँ यही है। इसके अंदर मोस्टली अपन भी लॉग ही करेंगे, वो इसीलिए क्योंकि लॉग काम का है, लॉग अच्छा चैप्टर है और तुम लोगों को फर्स्ट टर्म में ही रहेगा, सबको इजी है। तो माइनस में सिर्फ जो एल में रहते वही होते हैं ना, यूनिक वाले। हाँ सर इसमें से कार्डिनल नंबर्स का होता है ना, क्या बच्चा, एग्जांपल 2 में l - n यूनियन n में कार्डिनल नंबर्स का माइनस करूंगा ना मैं।
कार्डिनल नंबर्स नहीं बच्चा, सेकंड वाले में तेरे को n लिखा हुआ है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके? नहीं, तेरे को सेट्स बनाना है फिर उसके लिए। सेट बना लिया मैंने, तो माइनस क्या करना है? तेरा L वाला सेट आया था, तेरा कुछ दिया हुआ था, M यूनियन N वाला सेट आया था। हाँ। अब L सेट माइनस M यूनियन N वाला सेट। अच्छा हाँ समझ गया, मतलब वो यूनिक नंबर एकदम। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका अपोजिट लिखना है। हाँ करेक्ट। अनया का थर्ड हो गया तो फोर्थ ट्राई कर खुद से। ऑल डिजिट्स का नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स, ऑल डिजिट्स बोला है उसने। हाँ। डिजिट्स है तो फिर 0 से लेकर 9 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 ही होता है ना डिजिट्स बेटा। नंबर सिस्टम क्या होता है फिर? नंबर सिस्टम मतलब जो नंबर्स पता रहता है उसके। तो सारे कुछ तो डिजिट्स बोला ना बेटा उसने, ऑल नंबर्स एंड नंबर सिस्टम नहीं बोला ना, ऑल डिजिट्स बोला। डिजिट 10 ही होते हैं 0 से लेकर 9 तक के। 10 एक नंबर है ना मेरे बाप। भाई अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? नहीं ना यार, द भी तो अल्फ़ाबेट हुआ ना। डिजिट से कॉम्बिनेशन से बनते हैं ना नंबर्स। कहते पगले सी बातें करते रहते हैं। कहाँ पे? हाँ हाँ, वैसे तेरे को एग्जाम्पल नंबर 3 तक क्वेश्चन पूछेगे नहीं, बट तेरे को अगर पूछा हुआ है तो यस तेरे को लिखने पड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट, डैश मतलब वही कॉम्प्लीमेंट, जो चीज़ ए जो चीज़ नहीं है वो। तो ए यूनियन बी का आंसर है निकाल दे, फिर जो भी आंसर आया है उसको छोड़ के जो जो रह गए वो वाले हो जाएगा। माइनस है तो साइन, डिजिट सिर्फ 10 होते हैं। यहाँ पे ना ऐसा टाटू बना ले,
यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, ऑड इंटीजर। क्या लिखा है क्वेश्चन मुझे बता, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है तू? एग्जाम्पल 4 उसके अंदर कौन सा वाला देख रहा है तू? ए, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 का क्या दिया हुआ है? ए लिखा। ये ऑल डिजिट्स है। हाँ वो ठीक है। हाँ ठीक है, अब तेरे को वो डिजिट्स के अंदर जो जो इवन इंटीजर्स है, तो कौन से इवन इंटीजर है? 0 2 4 6 8, खत्म। और अगर सर जैसे ए यूनियन भी है जो 1 to 9 तक पूरा है, उसमें अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बस 0 बच रहा है, 0 फाइव नहीं 0। हाँ हाँ गाइस, हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। 0 को इवन में लिखा 0 इज एन इवन नंबर। है, 0 इवन है। हाँ, all the numbers divisible by 2 are even numbers. So this is just लिखेंगे वो x is bigger than 4.5. तो x is less than equals to 4.5। Exactly. हाँ, फिर तो कुछ भी नहीं बच रहा। तो 5 मार दे उसको, एम्प्टी सेट हो गया वो। चलो अब कृषा एंड हार्दिक एक बार एग्जाम्पल 4 और 5 देखो। गाइस एक बार देख लो प्लीज। लेट यूनिवर्सल सेट बी ऑल द डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब समझ ही गया हो गया, 0 से लेके 9 तक है, तो 0 1 2 करते 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 9 तक है। बी क्या है तुम्हारा? नहीं सॉरी, ए बी है, सॉरी। ए आर ऑल दी ऑड इंटीजर्स, तो 1 3 5 7 9। बी इवन है, तो 0 2 4 6 8। सी क्या है अपना? लेस दैन इक्वल टू 5 है, तो 0 1 2 3 4 5। यहाँ तक है, बढ़िया है लाइफ अपनी। हाँ अब देखो, अब क्या दिया गया है मुझे? इट इज अंडरस्टूड ए बी सी, वो सॉरी, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले आप लोग ए यूनियन बी की वैल्यू निकालो। ए यूनियन बी में क्या क्या आ जा रहा है? सभी एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। 0 1 2 3 करते 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 9 तक क्या आ जा रहा है? इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब जो जो यूनिवर्सल सेट में, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस है, कोई बच रहा है क्या? नहीं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज 5। समझाई चीज़ क्या हुई है? वैसे आप लोगों को अलग 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 निकालने हैं। मैं एक बार सी सब पार्ट करके दिखा रहा हूँ, एक समझो। मैं पहले एक बार सी सब पार्ट करके दिखा दे रहा हूँ सिर्फ। देखो पहले तो बी यूनियन सी क्या वैल्यू हो रही है मेरी? 0 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन आ रहे हैं? तो 1 3 5 आ रहा है बस कॉमन। समझाएगा आप लोगों को क्या हुआ ये चीज़? देखो बी यूनियन सी की वैल्यू मिल गई। अब ये और ये में जो कॉमन है वो लिखना था, 1 3 5 यार से। तो वैसे करके आपको एग्जाम्पल नंबर 4 पूरा करना रहेगा। एक से रुक जाओ, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इसके अंदर ना एक गलती है। ये 12 होना ही नहीं चाहिए था, 9 होना ही नहीं चाहिए था। उसने देखो यूनिवर्सल सेट ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। योर सी कैन नॉट हैव 9 एंड 12, वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट ही नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 5 मत करो। फाइन, तुमको सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4 करना है। तुम लोग वैसे चाहो तो भले ही तुम लोग वो कर सकते जिसमें सी नहीं पूछा गया है। बच्चे ने 1 2 3 4 कर लो, एक काम करो, ये सी को भूल जाओ तुम लोग, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट कर लो, फटाफट करो, क्योंकि मेरे को तुम लोगों को ना एक छोटी सी चीज़ और बतानी है, डी मॉर्गन्स लॉ, जो बहुत ज़्यादा काम में यहाँ पे ही नहीं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी आएगी। एंड ऑल्सो टेलिंग यू, जो मैं भूल गया था बताना आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और सेट्स एंड रिलेशन काम में आता है। सेट्स रिलेशन तो नहीं आता है, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा ध्यान से ये करो। एग्जाम्पल 4 करो। एग्जाम्पल 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसका है ना वो थर्ड सब पार्ट अपन थर्ड नहीं फिफ्थ सब पार्ट अपन छोड़ देंगे। थर्ड का फोर्थ वाला, अगर एक 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 तो सिंपल 2x + 1
इज लेस दैन इक्वल टू 10। अब वो फालतू का लिखा है, तू तेरा जैसा तूने लिखा हो चल जाएगा। और उससे आगे लिखना वैसे तो एक्स इज एन नेचुरल नंबर, बट तेरा यूनिवर्सल सेट जैसा लिखा हुआ चल जाएगा वो। हाँ हाँ, 5 का बस तुम्हारे को फिफ्थ सब पार्ट नहीं करना है। बुक्स लाया करो निकम्मो। हो गया सर, एग्जाम्पल 5 भी हो गया है। मैंने काट दिया। हाँ तो कर ले, अब क्वेश्चन ही काट दिया। कर ले आपस में, नहीं, बुक में काट। तो कोई बात नहीं, तो कर लेना। सिर्फ लास्ट वाला नहीं करना है। So this is C जो है x should be bigger than or equal to 5 ना? कौन सा लेना बच्चा? ये for example 4 C. एग्जाम्पल 4 का सी From the लेस following दैन इक्वल्स टू steps. 5। बच्चा लेस दैन इक्वल्स टू 5, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5 में लिखा है। जहाँ मुंह खुलता है वो वाली चीज़ को इन्हें क्या कहते हो, बड़ा मानता है। ए में क्या क्या था बच्चा अपना ऑर्डर इंटीजर, सी में क्या क्या है अपना, नहीं ना 1 कैसे आएगा, ना तो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं आएगा बेटा उसमें, सिर्फ 7 और 9 आएगा ना। इनको राइट हैंड साइड का ये तो करता हूँ, इनको यूज ऑफ कोर्स। गाइस फॉर ऑब्वियस रीज़न होमवर्क पूरी एक्सरसाइज रहने वाली है तुम लोगों की, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन है और 11 ही 11 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, प्लीज़ छापना मत प्लीज़। कल के में होमवर्क डिस्कस करने के बाद में बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले अपन लोग, क्योंकि पिछले वाला जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन बचे थे वो करने हैं, और इसके 11 क्वेश्चन, इसके 11 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी वाले हैं, ये नहीं है क्या क्वेश्चन नंबर 7 इज नॉट ट्रिकी, वो क्या तुमको पहली बार वेन डायग्राम देखने मिल रहा है उसको ऐसा मत सोचो ओ माय गॉड फुद्दू सा है, बट द क्वेश्चन आर गुड। तो प्लीज़ ये पूरी एक्सरसाइज एंड पिछली एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो वाले